यो व्हाट्सअप गाइस। तो कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। और जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मैंने अपने कैसल को पूरे अच्छे से कंप्लीट कर दिया था। और बहुत यार ये फिर से कोई नहीं, मैंने अपने कैसल को पूरे अच्छे से बना दिया था। मतलब मैंने बहुत बेस्ट, बहुत ज़्यादा काम किया था यार। और अपने कैसल को इतना ज़बरदस्त बना दिया भाई, बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अभी अंदर से मैं आप लोगों को मैं अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखा सकता, बहुत बंदे। तो गाइस हम लोग इस वाली वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम लोग बनाने वाले हैं एक भाई क्रीपर फार्म। हाँ, उसे क्रीपर फार्म ही कहते हैं। तो हम लोग बनाने वाले एक क्रीपर फार्म, क्योंकि गाइस हमारे इस वर्ल्ड में सब चीज़ की, किसी भी चीज़ की कमी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ की कमी ज़रूर है, वो है हम लोगों का क्रीपर फार्म का होना। तो हम लोगों को बनाना होगा गाइस क्रीपर फार्म। और उसके लिए सबसे पहले हमें कुछ सामान चाहिए होंगे। तो मैं सबसे पहले अपने घर पे भाई रात में क्या ज़बरदस्त लगता है भाई, कुछ भी बोलो, मैंने मतलब बहुत कुछ सोच समझ के इस जगह को बनाया है। और अब मैं आप लोगों को अंदर की व्यू को दिखा देता हूँ। वेट, पहले साइड में चलो, क्योंकि मेरे पीछे एक क्रीपर पड़ गया है और मैं वो आप लोगों को दिखा ही देता हूँ। ये गया क्रीपर और ये गया स्पाइडर भाई। क्योंकि मेरे को साउंड आ गया था, मुझे लगा ही था कि मेरे पीछे कोई है, तो पहले दूर जाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इतना खूबसूरत बनाया हुआ जगह टूट जाए। और गाइज मैंने ऊपर का भी कुछ ठीक नहीं किया, वो बाद में ही करूँगा। और भाई इसे करने में मुझे बहुत टाइम लगा वैसे, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे थे और हमारे कैसल को नुकसान पहुँचा रहे थे। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि इन सारी चीज़ों को, हो सकता है कि ये दीवार हट जाए, क्योंकि ये थोड़ा और बड़ा बनेगा और यहाँ पर मैं कुछ एक्स्ट्रा करने वाला हूँ। तो शायद हो सकता है कि ये दीवार मुझे हटाना पड़े। और हाँ, ये जो एरिया बचा हुआ है ये मैं ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि ये अभी ऊपर में कुछ काम करना बाकी है, तो वो हटेगा, वो बाद में किया जाएगा। और अभी मैं यहाँ पर कुछ तो मिस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई हमारा जो सिंहासन है वैसे आधा ही कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ पर अभी 9 ब्लॉक्स डायमंड्स के और लगेंगे। 1 2 और 3 4 5, और ये पूरा मतलब जितना हो सकता है 9 या इससे ज़्यादा भी लगे। तो इतने कुछ ब्लॉक्स और भी लगेंगे। तो ये चीज़ तो मैं बाद में करूँगा, क्योंकि उसके लिए मुझे माइनिंग करने जाना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा बोरिंग है। मैं बहुत कम माइनिंग करता हूँ, आप लोगों को पता ही है कि मैंने अपने आर्मर को भी ट्रेड करके लिया है। और इन लोगों को समझ नहीं आएगा कि इनसे लड़ रहे हैं, पापा हूँ तुम लोगों का, हाँ इस वर्ल्ड में तो गाइस इस वर्ल्ड में तो ये लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते। और रही बात इस वर्ल्ड में हमें उस फार्म को बनाने की, तो कुछ सामान मैंने पहले से ही रख रखा है, और मुझे कुछ क्या जो जो चाहिए होंगे आप लोगों को पता ही होगा पहले। लेकिन मैं सो जाता हूँ, क्योंकि मुझे रात में और काम नहीं करना, रात में काम करना बहुत बेकार है। सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं हमारे प्यारे लकी वर्ल्ड में, और हम लोग जाने जा रहे हैं बनाने एक क्रीपर फार्म। तो सबसे पहले मैं कुछ सामान ले लेता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने सामान को कहीं कचरे के ढेर में डाल देता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने सारे सामान को अपने पास ले लिया है, और जितना भी कचरा था वो उसे हटा दिया है। तो बाकी सारे सामान को भी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ और सामान भी चाहिए होंगे, और उनके बिना भाई काम तो होने वाला है नहीं। तो हमें चाहिए होंगे कुछ ट्रैप डोर्स, वैसे शायद कुछ ज़्यादा ट्रैप डोर्स चाहिए, लेकिन मैं अभी ज़्यादा लेकर नहीं जा रहा, मैं बस उतना ही ले जा रहा, क्योंकि मैं अभी नीचे का हिस्सा बनाने वाला हूँ। आप लोगों को पता है कि एक ईजीएस्ट क्रीपर फार्म कैसा होता है, मैं उतना बड़ा नहीं बनाने वाला। अगर ये वर्क नहीं करता है तो हो सकता है कि अगले एपिसोड में मैं बड़ा वाला बनाऊँ, बट अगर वर्क करता है तो भाई उसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैंने ये भी सोचा था कि भाई वेट, मैं कुछ भूल गया क्या, वेट कहाँ गया, आई थिंक मैंने रखा ही नहीं है। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो कि मैंने अभी तक मतलब मैंने रखा ही नहीं है, इसलिए मुझे उनकी ज़रूरत बाद में ही पड़ेगी, तो मैं वो बाद में ले लूँगा। अभी चलते हैं सबसे पहले क्रीपर फार्म जहाँ बनाना है उस एरिया को। मैं यहाँ पे नहीं बना सकता मैं, क्योंकि यहाँ पर मैं इन सारी चीज़ों को हटाकर कुछ और मज़ेदार चीज़ें बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे कैसल के बगल में ये सारी चीज़ें तो नहीं होने वाली। और मैं चाहता हूँ कि इस साइड को भी ना बनाऊँ, क्योंकि उस साइड को मेरे बहुत सारे फार्म्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसी साइड बनाऊँ, क्योंकि अगर उस साइड बनाऊँगा सबसे पहली चीज़ तो मेरे आयरन फार्म पर असर होगा, क्योंकि आयरन फार्म पर मैं बहुत ज़्यादा AFK नहीं करता।
और जब तक मैं AFK करूँगा ही नहीं, अबे यार कहाँ गिर गया। और अगर मैं उस वहाँ पे AFK करूँगा नहीं तो आयरन इंगेट्स आएंगे नहीं, और भाई ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर मैं रहूँ तो एक तरह से AFK भी हो जाएगा, इसको भरना पड़ेगा पहले। तो अगर मैं यहाँ पर रहूँ तो एक तरह से AFK भी हो जाएगा और मेरा आयरन फार्म भी चलेगा और प्लस क्रीपर फार्म भी चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसे भरता हूँ और इस एरिया को फ्लैट बनाता हूँ जल्दी से। ओके गाइस, तो यहाँ पर तो ये हो चुका है। अब मैंने इस जगह को फ्लैट बना दिया और अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पर पहले एक जगह चूज़ करनी होगी जहाँ पर मैं बेस्ट बना सकूँ, और ये शायद ठीक है। और अब मुझे ब्लॉक्स लगाने होंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5, और एक ऐसे ऐसे ऐसे, और फिर एक और बगल में, और फिर एक और ऐसे, एक और एक और फिर यहाँ से 1 2 3 4। ओके, तो ये हो चुका है और ऐसा ही मुझे उस साइड को करना और उसे जोड़ देना। तो जल्दी से कर। ओके गाइस, तो ये मैंने कर दिया और अब मुझे क्या करना है, इस सब को ऐसे ही एक ब्लॉक ऊपर तक भी करना। तो जल्दी से कर देते हैं ये भी। ओके गाइस, तो ये काम भी हो चुका है और अब मुझे अंदर में मतलब यहाँ आकर अब काम करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर 2 2 ब्लॉक्स लगा देने होंगे, मतलब 2 ब्लॉक्स हाइट पर 2 2 ब्लॉक्स, यानी कि 4 ब्लॉक्स। तो एक सेकेंड, ये क्या है। और आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी सी अलग चेंज लग रही होगी, बट वो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे इस जगह को थोड़ा सा खन देना है ताकि यहाँ पर हम लोग अब लगा सकें ट्रैप डोर्स, क्योंकि हमारे जो क्रीपर्स हैं वो यहीं से जाएंगे। अब कैसे जाएंगे भाई, वो तो मैं ऊपर में बाद में करूँगा ही। तो सबसे पहले ट्रैप डोर्स लगा लेते हैं ताकि जो क्रीपर है वो इसके अंदर जाकर गिर जाए और हमारा जो किलिंग चैम्बर है वहाँ तक भी जा सके, क्योंकि इसी के नीचे हमारा बनने वाला है किलिंग चैम्बर। तो जल्दी से अब बनाते हैं उसे, लेकिन उससे पहले हम लगाने वाले कारपेट्स। तो यहाँ पर एक कारपेट लगेगा, एक सेकंड, 2 2 गैप के ब्लॉक्स में, और यहाँ पर एक ब्लॉक्स, और यहाँ पर 2, यहाँ पर ये, यहाँ पर एक सेकंड, क्या ये यहाँ पर लगेगा। एक सेकंड, मैं वेट पहले इधर लगा लेता हूँ। ये नहीं, ये वहाँ लगेगा। आखिर 2 2 ब्लॉक्स के गैप्स पे रहेंगे तभी तो क्रीपर्स मतलब स्पाइडर्स स्पॉन नहीं होंगे, सिर्फ क्रीपर्स स्पॉन होंगे। क्योंकि मैं नहीं चाहता यार ये यहाँ पे स्पाइडर्स स्पॉन हो, क्योंकि ये कोई स्पाइडर फार्म नहीं है, ये क्रीपर फार्म है। तो सो यहाँ पर क्रीपर स्पॉन होने चाहिए, स्पाइडर्स नहीं। तो अब इसे लगा देते हैं, और एक सेकेंड, यहाँ पे लगेगा ही ना। तो ये यहाँ पर, ओके, ये ओ यार फिर से नहीं, यहाँ पर, ओके, ये यहाँ पर, ओके, और ये 2 ब्लॉक के गैप पे, और ये एक सेंटर पे, ओके, और ये हो चुका है। तो अब मुझे क्या करना होगा कि ये जो पीछे में हम लोगों ने, एक सेकेंड, लेकिन रात हो रहा है तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, मैं सो कर आता हूँ। वैसे ये काम मैं बाद में भी कर सकता हूँ, बट जल्दी से सो कर आता हूँ क्योंकि मुझे रात में काम करना पसंद नहीं है। रात में बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आते हैं और इन्हें मार कर मुझे अपना मूड ख़राब नहीं करना। ओके गाइस, तो मैं दिन में आ चुका हूँ और मुझे जो चाहिए था वो मैं लेकर आ चुका हूँ। मुझे चाहिए था कैट्स, और भाई कैट्स के लिए बहुत सारा काम कर किया मैंने। मछलियाँ पकड़ी, कैट्स ढूंढी, और कैट्स ढूंढना इतना आसान नहीं था, मतलब आसान था क्योंकि आयरन फार्म पे बहुत सारे कैट्स भी स्पॉन होते हैं। तो मैंने नीचे का ग्लास तोड़ा और कैट्स को ले आया। और अब मुझे क्या करना है, इन सारी कैट्स को यहाँ पर जो सबसे पीछे जो मैंने कारपेट रखे थे उस पर रखना है, ताकि जो क्रीपर स्पॉन हो वो वापस आ जाए, वो जाके किलिंग चैम्बर में जाकर बैठ जाए, और इससे हमारा काम जो है वो आसान हो जाए। तो जल्दी से क्या करते हैं गाइज, एक और कैट को लेकर आते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर 2 कैट्स की ज़रूरत पड़ेगी दोनों साइड के लिए। तो जल्दी से उसे लेकर आते हैं। ओके गाइज, तो मैंने एक और कैट को टेम कर लिया, और गाइज ये आ गई हमारी कैट, और इसे बैठाते हैं, इसे करते हैं फिल, और इसे ले जाते हैं। भाई इतनी जल्दी रात कैसे हो जा रही है भाई, बहुत टाइम लग रहा है इसे बनाने में, बहुत जल्दी जल्दी रात हो रहा है। ओके गाइस, तो ये काम तो हो चुका है, ऊपर का सारा काम कर लिया मैंने छत बनाने के अलावा, क्योंकि वो बाद में भी हो सकता है। अभी जल्दी से ये काम कर लेते हैं। ओके गाइस, तो ये काम भी हो चुका है और अब मुझे क्या करना है कि इस साइड को कुछ ब्लॉक्स जाने होंगे।
इस साइड को 7 ब्लॉक्स, क्योंकि जो पानी हम यहाँ पर डालेंगे तो उस पानी का जो रेंज होता है वो 7 ब्लॉक्स जाने के बाद वो मतलब रुक जाता है। तो हमें क्या करना है, इस साइड को 7 ब्लॉक्स लगाने। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसे खोदता हूँ, मतलब डिग करता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने पूरी तरीके से डिग कर लिया, मतलब 7 ब्लॉक्स तक। और अब मुझे पानी लेकर आना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से पानी लेकर आता हूँ। ओके गाइस, तो मैं पानी लेकर आ चुका हूँ और अब जल्दी से यहाँ पर अंदर जाकर उसे डालते हैं और फिर उसके बाद एक और बाल्टी पानी लेकर आना होगा। यार बहुत बेकार काम है। तो भाई इसे बनाने में मेरी तो हालत ख़राब हो रही है। तो मैं जल्दी से पानी लेकर आता हूँ और इस मकड़ी को भी सबक सिखाता हूँ। तो जल्दी से बनाते हैं इसे। ओके गाइस, तो मैं पानी लेकर आ चुका हूँ और ये रहा पानी। और ये देखिए 7 ब्लॉक जाने के बाद ये रुक गई। तो 7 ब्लॉक जाने के बाद जब ये रुक गई है तो हम लोग क्या करने वाले हैं, इस एरिया को अब बंद करने वाले हैं, क्योंकि ये अब हमारे किसी काम की नहीं है। क्योंकि यहाँ से अब हम कभी वापस नहीं जाने वाले। वैसे ही जैसे आप लोग हैप्पी न्यू ईयर मूवी में देखे थे कि जिस रास्ते से आते उस रास्ते से फिर कभी वापस नहीं जाते, तो हमारा भी इस जो फार्म है इसमें भी वैसा ही होने वाला है। ओके गाइस, तो मैंने बाकी सारा काम भी कर दिया और भाई ये रहा रास्ता और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं अंदर। और हमारा बाकी का काम भी हो चुका है। अब बनाना है हमारा वो एरिया जहाँ पर ये सारे के सारे जितने भी क्रीपर्स है वो आएंगे और मरेंगे और हमें मिलेगा गन पाउडर। क्योंकि भाई इस वाले वर्ल्ड में गन पाउडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यार मैं इलाइट्रा अपनी नहीं चला पाता भाई, इलाइट्रा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं अपनी इलाइट्रा नहीं चला पाता भाई, क्योंकि गन पाउडर नहीं है हम लोगों के पास। तो जल्दी से इस वाले गन पाउडर फार्म को भी बनाएंगे ताकि हम लोगों के पास बहुत सारा गन पाउडर आ जाए। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर उस एरिया को बनाता हूँ ताकि हम लोग यहाँ पर बना सके अपना किलिंग चैम्बर। ओके गाइस, तो मैंने उन सारी चीज़ों को कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे सेटअप करना है उन सारी चीज़ों को। और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर भाई ये लेकर आ गया था ताकि मैं यहाँ पर बाकी सारी चीज़ों को भी बना सकूँ, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों को लेकर नहीं आया था। तो जैसे कि हो गया हॉपर और बाकी सारी चीज़ें भी थी, तो मैं उन सारी चीज़ों को बना लेता हूँ। और अब मैं क्या करता, एक सेकेंड, ये क्या है, कचरा भर गया यार। पता है किसी फार्म को बनाते समय बहुत सारी चीज़ें भर जाती हैं। तो अब मुझे जल्दी से क्या करना है, यहाँ पे क्रेट रखना है ताकि मैं यहाँ पर जितने भी चीज़ें आती हैं, जितने भी गन पाउडर्स आएंगे वो इसमें आ जाएंगे। ये उतना भी अच्छा वर्क नहीं करता बट इतना ख़राब भी वर्क नहीं करता। तो जल्दी से बनाते हैं। ओके गाइस, तो एक गलती हो गई थी मेरे से। मैंने उल्टे साइड से जो टनल थी वो खोद दिया था मैंने, और जो हमारा गन पाउडर फार्म था वो बेकार चला गया था। मैंने काफ़ी देर तक वेट किया बट गन पाउडर फार्म वर्क कर ही नहीं रहा था। तब मुझे पता चला कि मैंने गलत साइड से गन पाउडर गलत साइड से लगा दिया है। सो मैंने बाद में इसे ठीक किया। तो जल्दी से क्या करता हूँ कि इसे ठीक करता हूँ और आप लोगों देखिए। ओके गाइस, तो किलिंग चेम्बर हो चुकी है रेडी। और भाई अब निकलते हैं यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता जल्दी से बनाते हैं। और हाँ, अभी ऊपर में एक चीज़ और बाकी है जो कि हमें बनाना ज़रूरी है, और वो है भाई ऊपर की छत नहीं बनाएंगे तो कैसे गन पाउडर फार्म चलेगा। तो जब तक वहाँ पे अंधेरा नहीं होगा गन पाउडर फार्म चलने वाला है नहीं। और मुझे नहीं लगता कि एक्सबॉक्स एडिशन में इतने नीचे अंधेरा होने वाला है, बट काम करना ज़रूरी है भाई। काम करके देखते हैं, क्या पता काम कर जाए। तो उससे पहले कि हम लोग वहाँ जाएं, सबसे पहले इस एरिया को भरते हैं ताकि मुझे पता तो चल सके कि यहाँ पर मेरा गन पाउडर फार्म का एंट्रेंस है, क्योंकि मैं नहीं भूलना चाहता। यहाँ पर बहुत सारे गड्ढे हैं और मैं गन पाउडर फार्म को ढूंढते वक्त किसी और गड्ढे में घुसकर अपनी मौत को बुलावा तो नहीं देना चाहूँगा। सो बना लेते हैं, इससे ज़्यादा बेटर आइडिया और क्या होगा। जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा लग रहे हैं मुझे, इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा काम करने पड़ रहे हैं यार, बहुत बेकार है। ओके गाइज, तो यहाँ का काम हो चुका है। अब मुझे सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर अंदर में एक छोटा सा काम करना है। छोटा नहीं, आप लोगों के लिए छोटा होगा, मेरे लिए तो काफ़ी बड़ा काम है। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से इसे भर देता हूँ। और अब मुझे यहाँ पर लगाने हैं कुछ ट्रैप डोर्स, कुछ नहीं यानी कि बहुत सारे ट्रैप डोर्स।
तो मैं जितने भी ट्रैप डोर्स थे वो लेकर आ चुका हूँ। अगर कम पड़ा तो मैं और बनाकर इन्हें लगा दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, जल्दी से ट्रैप डोर्स लगाता हूँ क्योंकि रात हो चुकी है। मुझे रात में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं, तो जल्दी से ट्रैप डोर्स लगाते हैं और आप देखिए इसे। ओके गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा काम करने के बाद ये सारे के सारे ट्रैप डोर्स लग चुके हैं। भाई बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम था। जो भी इसे आसान समझता है वो सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, क्योंकि भाई इसे बनाने में मेरी हालत ख़राब हो गई। भाई सिर्फ इसे बनाने में, पता नहीं बड़ा वाला बनाऊंगा तो क्या हाल होगा। तो गाइस अब क्या करते हैं, ऊपर में हमें लगाना है स्लैब्स, उतना ही जितने मैंने ट्रैप डोर्स लगाए। तो भाई ये उससे भी ज़्यादा हार्ड है। सो जल्दी से इसे भी लगाते हैं। और भाई मैं तुम लोगों को इरिटेट नहीं करना चाहूँगा, तो तुम लोग देखो इसका फास्ट फॉरवर्ड वीडियो और मैं इसे जल्दी से लगा देता हूँ। ओके गाइस, तो ये हो चुका है कंप्लीट और मुझे लगता है कि भाई ये होने वाला है अब स्टार्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पॉनर, मतलब बहुत ज़्यादा स्पॉन करने वाला है यहाँ पे। क्योंकि मैं यहाँ पर काफ़ी देर से खड़ा था, मतलब AFK खड़ा था, और अभी रात भी हो रही है। तो आप गेस कर सकते हो कि कितने ज़्यादा क्रीपर्स आ सकते हैं। और मुझे साउंड भी आ रहा है। सो आई थिंक कि बहुत सारे क्रीपर्स आ रहे होंगे। और मैं यहाँ पे खड़ा होकर अब क्या कर रहा हूँ, मैं तो काफ़ी देर से खड़ा था। तो अब जल्दी से चलते हैं भाई, हम देख लेते हैं। और एक और चीज़ है भाई कि आयरन फार्म एक तरह से मुझे लग रहा है कि ख़राब हो चुका है, क्योंकि आयरन फार्म में से आयरन गोलम बाहर आ रहा है। भाई ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि आयरन गोलम हमेशा अंदर स्पॉन होते हैं और कुछ देर पहले 2 आयरन गोलम बाहर स्पॉन थे। भाई उन दोनों को तो मैंने मार दिया और फिर से ये अंदर स्पॉन होने लगे, बट ये पॉसिबल नहीं है कि आयरन फार्म में से आयरन गोलम बाहर स्पॉन हो। तो आई थिंक मुझे इसे देखना पड़ेगा। लेकिन अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। और आई थिंक कि ये वर्क करने लगे। ओके गाइस, तो ये आयरन फार्म वर्क कर रहा है। तो भाई इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। मैं भाई अब मुझे फायरवर्क्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा उड़ूंगा यार। अब अब तो इलाइट्रा मेरे जेब में ही रहेगी, क्योंकि इलाइट्रा कभी टूटेगी तो है नहीं। और हाँ, एक और चीज़, मैं नेक्स्ट वीडियो में एंड सिटी को लूटने जाऊंगा एकदम अच्छे से। तो गाइज़ अगर इस वीडियो पे अच्छे व्यूज़, अच्छे खासे रेटिंग्स आ जाते हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एंड में जाने वाला हूँ उसे अच्छे से लूटने के लिए। और एक नहीं, दो नहीं, 3 भाई जैसा बोलता हूँ वैसा करता हूँ। 3 एंड ड्रैगन नहीं लड़ूंगा, 3 एंड सिटी को लूटूंगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। और हाँ, बेल आइकन बजाना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।